तो ये मूवी एक प्लेन को दिखाकर शुरू होती है। इस कार्गो प्लेन में बहुत सारे जहरीले केमिकल थे जिनका इस्तेमाल आर्मी एक्सपेरिमेंट में किया जाना था, लेकिन अब यह कंट्रोल से बाहर है और तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा है। जिस जगह पर यह गिरने वाला था उसका नाम रैकून वैली है, जहां माइकल और उसकी पत्नी टेरी को दिखाया गया है। माइकल 2 दिन के लिए शहर छोड़ने जा रहा था और जाने से पहले वह टेरी से कहता है कि उसका खास ख्याल रखना, क्योंकि टेरी हम जैसे नहीं है। उसे खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि न तो वह सुन सकता है और न ही बोल सकता है। माइकल ने उसे अब तक अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन आज वह बेबस था। माइकल ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी मां के घर जा सकते हो। खैर, माइकल को यहां छोड़कर वह अपने घर आता है। फ्रेश होकर वह अपनी मां के घर के लिए निकलने लगता है। तभी हम उसके घर पर वही क्रैश होता हुआ प्लेन देख पाते हैं, जिसके बारे में टेरी को कुछ पता नहीं था। गाड़ी चलाते हुए भी रेडियो न्यूज इस प्लेन क्रैश का अलर्ट दे रहा था और टेरी उसे सुन भी नहीं पा रहा था। इस प्लेन क्रैश की वजह से इस प्लेन में जो केमिकल थे वे हवा में फैल रहे थे। जब हम टेरी की मां के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसमान में काले बादल हैं, या फिर आसमान में केमिकल के बादल हैं, जिस पर टेरी का ध्यान ही नहीं गया। यहां मां उसे खाने के लिए खाना देती है और खाने के साथ दूध भी देती है। टेरी की मां खाने के साथ पानी पीती है। वो इस बात से भी अनजान है कि यहाँ जो भी केमिकल फैले हैं उनका असर पानी पर भी हो रहा है। खाना खाने के बाद टेरी घर आ गया। जब वो घर का काम कर रहा था तो वहां एक सोसाइटी अलर्ट आया। ये सरकार की तरफ से एक मैसेज था जिसमें बताया जा रहा था कि इस केमिकल प्लेन ब्लास्ट की वजह से रैकून वैली में संक्रमण फैल रहा है। इस संक्रमण के लक्षण क्या थे ये भी बताया गया है और कहा गया है कि जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण हैं वो घर पर ही रहें, खुद को क्वारंटीन करें, और जो लोग अभी भी ठीक हैं वो रैकून के एक स्कूल में पहुंच जाएं जहां सबको रेस्क्यू किया जाएगा। जिन लोगों को संक्रमण था उनके लिए बस इतना कहा गया था कि वो अलग रहें। उन्हें इलाज मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि इलाज ही नहीं था। सभी स्वस्थ लोगों को 2 घंटे में इस शहर से निकाल लिया जाएगा, लेकिन टेरी का क्या होगा जिसे हर चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लाइट बंद करने के बाद टेरी सोने जा रहा था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी अपनी कारों को बहुत तेजी से ले जा रहे थे, लेकिन उसने इन चीजों को असामान्य नहीं माना। एक आदमी अजीब तरीके से रोशनी के नीचे उसके सामने खड़ा था। टेरी उसे देखकर थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपने घर का सुरक्षा अलर्ट चालू कर दिया जो उसके मोबाइल से जुड़ा था, और फिर वह सो गया। उसके मोबाइल पर किसी के मैसेज भी आ रहे थे जो उसने नहीं देखे। सुबह उसने अपना काम शुरू किया और जब वह घास काटने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी की कार खुली थी। कोई भी उनकी कार चुरा सकता था। टेरी ने जाकर कार का दरवाजा बंद किया और घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। टेरी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहा था कि आज शहर में बहुत सन्नाटा है। अब जब पड़ोसी से कोई जवाब नहीं मिला तो वह कार के पास गया और उसे अपनी पार्किंग में पार्क कर दिया। जब वह वापस घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, जिसे वह उठाकर घर ले आया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसके पति माइकल से उसे कई मैसेज आए थे, लेकिन जब उसने रिप्लाई करना शुरू किया तो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुए, क्योंकि यहाँ के सारे सिग्नल कट गए थे। लेकिन टेरी को लगा कि यह सब कुछ अस्थायी होगा। उसके बाद उसने घर लाई हुई बिल्ली का एक पोस्टर बनवाया और पूरे शहर में लगाना शुरू कर दिया, ताकि जिसके पास भी वह हो वह आकर टेरी से ले जाए। इस समय टेरी को सड़क पर न तो कोई कार दिखी न ही कोई इंसान, लेकिन टेरी ने सब पर ध्यान नहीं दिया। जब वह घर आया तो टेरी नहाने लगा और अचानक पानी खत्म हो गया। उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। जब पानी खत्म हो गया तो उसने उसे ब्रश किया और सोने चला गया। अब तक उसे पता नहीं था कि पानी में कोई इन्फेक्शन है। अब वह सोने के लिए लेटा हुआ था कि अचानक उसके मोबाइल का सिक्योरिटी अलार्म बजा। उसे पता चला कि उसके गैराज में कोई आया है। वह दौड़कर वहां गया और देखा कि उसका गैराज खुला था, जिसे उसने खुद बंद किया था। लेकिन इस गैराज का ताला टूटा नहीं था, इसे खोला गया था। उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं थे। जब वह वापस घर की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अब खुला था, जिसे उसने बंद कर दिया था। जो भी था वह अपने घर में घुस गया था। वह अंदर गया और जल्दी से अपनी बंदूक निकाली। अब लाइट भी चालू थी। उसने अपना सिक्योरिटी अलार्म फिर से सेट किया और कमरे में सोने जा रहा था कि उसके फोन पर फिर से अलर्ट आया। इस बार अलर्ट बेसमेंट से था।
वह जल्दी से बेसमेंट चेक करने गई, लाइट ली और वहां उसे एक अजीब व्यक्ति दिखाई दिया। वह सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। उसका चेहरा विकृत था। वह एक संक्रमित व्यक्ति था जिसके बारे में टेरी को पता नहीं था। संक्रमित व्यक्ति टेरी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन टेरी डर गया और उसने उसके सिर में गोली मार दी और उसे मार डाला। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके आसपास बहुत सी चीजें असामान्य हो रही हैं। उसने डरते डरते अपनी मां के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी मां के घर गया तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह खुला हुआ था। उसे बड़ा अजीब लगा। जब वह अंदर गया तो उसने अपनी मां को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। जब उसने बाहर आकर पोर्च में